सिर पर हैट, आंखों पे चश्मा और करीने से बनी हुई दाढ़ी, मखमली आवाज, नाम भरत मीणा। इसको YouTube पर जिसने भी सुना सुनता ही रह गया। एक बार ही ऐसा लगा कि वो राजस्थानी म्यूजिक इंडस्ट्री की नई उम्मीद हो। उसने न्यूरो राजस्थान ऑफिशियल के नाम से अपने YouTube चैनल की शुरुआत भी की थी। इससे ये लगना लाजमी था कि भरत को गीत संगीत से अपने राजस्थान के बेहद प्यार है। लेकिन जब एक हैरत अंगेज रूप उसके फैंस ने देखा तो मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सिर्फ फैंस ही क्यों, खुद भरत लाल मीणा के घर वालों को भी उसकी खूबसूरत जिंदगी के पीछे छुपी इस सिहाय हकीकत का पता नहीं था। भरत का ये गीत संगीत, ये अदाकारी, मौसीकी, उसका ये लगाव दरअसल एक फरेब था। वो असल में एक छटा हुआ बैंक रॉबर था, एक ऐसा बैंक लुटेरा जो हर साल किसी एक नए बैंक को टारगेट करता और वहां से माल लूटता और फिर सोशल मीडिया की आभासी दुनिया में अपने ख्वाबों को सच करने के लिए निकल जाता। लूट के पैसों से उसने कई गाने गाए। इससे पहले कि वो सचमुच एक बड़ा सितारा बन पाता, उसकी सच्चाई दुनिया के सामने आ गई। राजस्थान के छटे हुए एक बैंक रॉबर की एक कहानी अपने आप में तिलस्मी है। पुलिस वाले भी हैरान हैं। दरअसल जयपुर के झोटवाड़ा में मौजूद पंजाब नेशनल बैंक के एक ब्रांच में बस दिन की शुरुआत ही होने वाली थी। मैनेजर समेत कुल 3 मुलाजिम अभी बैंक में ही पहुंचे थे, लेकिन इससे पहले ही बाकी के मुलाजिम बैंक पहुंचते, अपना अपना काम संभालते, दो नकाबपोश लुटेरे बैंक के अंदर दाखिल होते हैं। मैनेजर ने जब सुबह सुबह आप पहुंचे नकाबपोश लड़कों को टोका तो उन्होंने पिस्टल निकाल ली और मैनेजर समेत बैंक कर्मियों को धमकाने लगा। वो अब गन पॉइंट पर मैनेजर को स्ट्रांग रूम तक ले जाकर लूटपाट करना चाहते थे। लेकिन इसी बीच कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जो लुटेरों की सोच से परे था। लुटेरे लूटपाट में लगे ही थे कि तभी बैंक के कैशियर नरेंद्र सिंह शेखावत मौके पर पहुंच गए और उन्होंने दोनों लुटेरों को अकेले दबोच लिया। अब दोनों को जान के लाले पड़ गए। बैंक के बाहर भीड़ इकट्ठा होने लगी। ये देखकर एक लुटेरे ने शेखावत पर फायरिंग कर दी। उन्हें पीठ और सीने के पास 3 गोलियां लगी। लेकिन कमाल देखिए कि 3 गोलियां लगने के बावजूद उनका हौसला कमजोर नहीं पड़ा और दोनों को वह पकड़े रहे। हालांकि पकड़ ढीली पड़ने से एक लुटेरा तो मौके से फरार हो गया, लेकिन दूसरा भाग नहीं सका। और फिर इसके बाद कहानी में पब्लिक की एंट्री हो गई और फिर पकड़े गए लुटेरे के साथ वही हुआ जो आमतौर पर होता है। और जल्द ही ये पता चल गया कि पकड़ा गया लुटेरा भरत सिंह मीणा है, जबकि भागने में कामयाब हो चुका लुटेरा उसका मौसेरा भाई मनोज मीणा। इसके बाद इन लुटेरों की जो सच्चाई सामने आई उसे जानकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। ये लुटेरे सिर्फ खजाना लूटते थे। जी हां, खजाना यानी बैंक, और वो भी साल में सिर्फ एक बार। दरअसल बैंक लुटेरा भरत मीणा लुटेरा होने के साथ साथ एक अच्छा सिंगर भी है। उसने जयपुर से ही संगीत की शिक्षा भी ली है। उसको भी अपने इस टैलेंट पर पूरा यकीन था, इसलिए उसने अब से 2 साल पहले यानी साल 2022 में न्यूरो राजस्थान ऑफिशियल के नाम से एक YouTube चैनल की शुरुआत की थी। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भरत का चैनल उस तरह से ग्रो नहीं कर पा रहा था। भरत के चैनल पर सिर्फ 1700 सब्सक्राइबर थे। ऐसे में उसके चाहने वालों ने उसे सलाह दी कि उसे न सिर्फ अच्छा गाना होगा, बल्कि गाने के साथ साथ शूट के लिए अच्छा कैमरा, वीडियो एडिटर, साउंड एडिटर और कैमरा पर्सन की भी जरूरत होगी। यानी इस काम में पैसा खर्च होगा। बस यहीं से उसने चैनल शुरू करने के साथ साथ आसानी से पैसा कमाने के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया और लूट की प्लानिंग बनाने लगा। इसके बाद उसने पहली लूट 8 जनवरी 2022 को विधायकपुरी थाना इलाके में मौजूद एक बैंक में की, जहां से उसने साथियों के साथ मिलकर 15,30,000 रुपए लूटे। इसके बाद भारत और उसके गैंग ने अगली लूट 6 मार्च 2023 को अजमेर रोड पर मौजूद इंडियन ओवरसीज बैंक में की। वहां से उन्होंने 10,73,000 रुपए लूटे। तब आखिरी लूट की कोशिश झाटेवाड़ा इलाके के PNB बैंक की शाखा में की, जहां भरत भागने के चक्कर में भीड़ के हाथों में दबोचा गया और उसकी अच्छी खासी पिटाई हुई। इत्तेफाक से इस लूटपाट के दौरान भरत लुटेरे ने जब फायरिंग की तो 2 गोली उसके साथी मनोज मीणा के पैरों में ही लग गई। हालांकि इसके बावजूद वो भाग निकला, लेकिन बाद में पकड़ा गया। इसके बाद जब पुलिस ने गिरफ्त में आए लुटेरे से पूछताछ की तो पता चला कि गैंग का सरगना भरत जयपुर में ही किराए के एक मकान में रहता है। उसके घर की तलाशी लेने पर पुलिस को बैंकों के नाम, पते, नक्शे किए गए लूट के सिलसिले में अखबारों में छपी हुई खबरों के कटआउट हाथ लगे। आरोपियों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वो किसी भी बैंक को निशाना बनाने से पहले अच्छी तरह से उसकी रेकी करते थे और फिर बैंक के अंदर और बाहर जाकर जायजा लेकर उसका पूरा नक्शा तैयार करते और तब जाकर वो किसी बैंक पर धावा बोलते थे। शायद इस बार भी भरत और उसके भाई का थर्ड टारगेट सक्सेस हो जाता अगर PNB के कैशियर ने हिम्मत न दिखाई होती। कैशियर नरेंद्र शेखावत न सिर्फ उनसे भिड़ गए, बल्कि उन्हें रोकने के चक्कर में हुई गोलाबारी से उनकी एक किडनी भी हमेशा के लिए खराब हो गई और उसे निकालना पड़ा। इस गैंग में भरत और उसके मौसेरे भाई मनोज के साथ साथ उसका एक और भाई विनोद मीणा भी शामिल था, लेकिन बाद में उसकी भी मौत हो गई थी।
आरोपी वारदात के बाद मौका वारदात से कर्मचारियों के वाहन से फरार हो जाया करते थे और हर 5 किलोमीटर पर वाहन और कपड़े और अपना हुलिया बदल लिया करते। आरोपी लूट के रुपयों से काफी मौज मस्ती करते। आरोपियों ने पूर्व में की गई बैंक लूट के रुपयों से कार खरीदी और जयपुर शहर के सिविल लाइन एरिया में एक किराए का मकान लिया था। पुलिस ने अभी लुटेरों की गिरफ्तारी के बाद उनके कब्जे से लूट के रुपयों से खरीदारी की गई गाड़ी समेत दूसरे कई कीमती सामानों को बरामद किया है और पुलिस अब आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।